क्या ह्यूमंस इस मकाम पर पहुंच चुके हैं? क्या वो रेन आर्टिफिशियली करा सकते हैं? हेलो गाइस, मेरा नाम है विशिष्टा एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लाउड सीडिंग। और जो मैंने अभी अभी क्वेश्चन पूछा उसका जवाब है जी हाँ। और ये रीसेंट डेवलपमेंट नहीं है, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। दूसरी बहुत सारी कंट्रीज, अरब कंट्रीज एज वेल एज चाइना इस टेक्निक को यूज़ कर चुकी है। इंडिया में हमें चाइना की टेक्निक पे डिपेंड करना पड़ता था क्लाउड सीडिंग यूज़ करने के लिए। मैं अभी 2 मिनट में आपको बताऊंगी क्लाउड सीडिंग होती क्या है। बट उससे पहले फाइनली वी हैव बिन एबल टू कम अप विद आवर ओन टेक्नोलॉजी। 2017 से आईआईटी कानपुर इस टेक्निक पर काम कर रहा है, क्लाउड सीडिंग की। और फाइनली अब इंडिया इज केपेबल कि वो खुद से अपनी खुद की टेक्नोलॉजी के बेसिस पर आर्टिफिशियली रेन यानी कि नकली बारिश करा सकती है। इस नकली बारिश की ज़रूरत क्या है और क्यों कराई जा रही है और अभी ये इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम सबको पता है कि दिल्ली में पोल्यूशन की क्या हालत है। खास तौर पे दिवाली के बाद और आसपास पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट्स में स्टबल बर्निंग के कारण दिल्ली में पोल्यूशन की हालत विंटर में तो और भी ज़्यादा खराब हो जाती है ना। ऑल दिस थिंग वी ऑल नो। हमको ये भी पता है कि कुछ साल पहले तक चाइना की भी यही हालत थी और इनफैक्ट इससे बदतर हालत थी। बट 2021 से पहले 10 सालों में चाइना ने बहुत अलग अलग छोटी छोटी टेक्निक्स यूज करके, क्लाउड सीडिंग बीइंग वन ऑफ देम एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वंस, फाइनली 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना का पोल्यूशन लेवल पहले 10 साल पहले से 42% तक कम आ चुका है। वेरी इंटरेस्टिंग। और चाइना ने एकदम डिसिप्लिन के साथ ये सारी की सारी टेक्निक्स अपनाई है, जो इंडिया भी अब करने की ट्राई कर रहा है। बिकॉज दिल्ली में द एयर जिस तरीके की हो रही है, दिल्ली इज़ कम्प्लीटली अनलिवेबल नाउ। अगर आप दिल्ली में जाके 2 महीने रह लेते हैं तो ये तो तय है कि आपको खांसी होना ही होना है। और आप लंबे टाइम तक रह सकते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म लंग इश्यूज भी आ सकते हैं। इतनी खराब हालत दिल्ली की हो चुकी है। विंटर एक्शन प्लान 15 पॉइंट्स का जो था वो भी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया था कि 15 पॉइंट्स में कैसे विंटर्स में पोल्यूशन पर काबू पाएंगे। क्योंकि विंटर्स में जो हमारी हवा होती है वो बहुत ज़्यादा डेंस होती है। डेंस हवा होने के कारण जो पोल्यूशन होता है वो एटमॉस्फेयर में ऊपर ना उठने के बजाय वहीं के वहीं कॉन्सेंट्रेट होकर रह जाता है, जो लेटर ऑन लोग अपने लंग्स के अंदर थ्रू ऑक्सीजन जो हम एयर ब्रीद इन करते हैं वो हमारे लंग्स में जाती है। तो विंटर्स में पोल्यूशन की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन यानी कि नकली बारिश कराने की इस टेक्निक को बोला जाता है क्लाउड सीडिंग। अच्छा, बेसिक समझते हैं। जो बादल होता है ना, बादल दो मेजर चीज़ों को मिलकर बनते हैं। क्या? डस्ट पार्टिकल्स होना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप चाहते हो बारिश वाला बादल हो, क्योंकि उस डस्ट पार्टिकल के इर्द गिर्द ही पानी की बूंदें, जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, वो पानी की बूंदें उस बादल के इर्द गिर्द चिपक कर और फिर उस बादल को हैवी बनाती है और उसको रेन वर्दी क्लाउड बनाती है। इसलिए दो चीज़ें होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉइस्चर या पानी की बूंदें या कॉन्डेंसेशन एज वेल एज डस्ट पार्टिकल्स इन द क्लाउड। ये दोनों चीज़ों को मिलकर ही बारिश का पोटेंशियल बनता है। अब कई बार क्या होता है, बादल तो होता है उसमें मॉइस्चर भी होता है, लेकिन उस मॉइस्चर को कुछ एक ऐसा पार्टिकल नहीं मिलता है चिपकने के लिए या गैदर करने के लिए जो उसको हैवी बनाए। और जब तक वो हैवी नहीं बनता वो ऊपर से नीचे नहीं आ सकता। क्लाउड सीडिंग जो टेक्निक होती है उसके थ्रू हम बादल को हैवी बनाते हैं। कैसे? जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एयरप्लेन ऊपर जाता है बादल के ऊपर जाकर पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस जैसी चीज़ों को, जैसे पार्टिकल्स को छिड़कता है पेस्टिसाइड की तरह। एक स्प्रे होता है, उसके थ्रू पूरे बादलों के ऊपर ये छिड़का जाता है। ज़्यादातर टाइम यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड यूज़ होता है। ये सिल्वर आयोडाइड जाकर बादल के अंदर उस पार्टिकल्स का रूप लेता है, डस्ट पार्टिकल जैसे काम करता है, जिसमें फाइनली मॉइस्चर या कंडेंसेशन चिपक कर हैवी बन सकता है। इससे बादल हैवी बनता है और रेन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये टेक्निक नवंबर के लास्ट हफ्ते में दिल्ली में यूज़ की जाने वाली थी, क्योंकि इसको कराने से या आर्टिफिशियल रेन कराने से पोल्यूशन जो होता है वो ज़मीन पर आ जाता है सारा का सारा बारिश के साथ। इसलिए आर्टिफिशियल रेन कराने वाले थे पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए। लेकिन ये लास्ट मोमेंट पे कैंसिल क्यों हो गई? क्योंकि इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए एक
पहले से मौजूद चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ बादल। बादल आप पैदा नहीं कर सकते, इस बादल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बादल है तो आप उसको रेन वर्दी बना सकते हो, आप उससे बारिश करा सकते हो, लेकिन क्लाउड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड क्लाउड विथ मॉइस्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन 20 और 21 नवंबर को दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के थ्रू आर्टिफिशियल रेन के लिए एयरप्लेन लॉन्च करने वाले थे, उस दिन वेदर कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि क्लियर स्काइज थे कंप्लीटली, बादल ज़रा भी नहीं थे और पोटेंशियल बादलों के आने का भी नहीं था। इसलिए इस टेक्निक को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन किया गया है और हो सकता है आने वाले टाइम में मे बी दिसंबर में ही हम इसको होते हुए देखेंगे। अगर आप ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो यू कैन कम एंड जॉइन आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ येस अकेडमी फॉर लॉ।